जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का लुसेंट जी के सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के इस पार्ट में मुगल कालीन व्यवस्था प्रणाली से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराएंगे, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के सवाल अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे इसी प्रकार के लेटेस्ट तथा इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी को किसने लिखी है? तो राइट आंसर है शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जहां आरा के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है मुल्ला शाह बदख्शी। धर्मट का युद्ध दारा एवं औरंगजेब के बीच कब हुआ था? तो राइट आंसर है 15 अप्रैल 1698 ईस्वी को। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, समूगढ़ का युद्ध किनके मध्य तथा कब हुआ था? तो राइट आंसर है दारा एवं औरंगजेब के बीच 29 मई 1658 ईस्वी को। अगला सवाल है, उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराय की घाटी में कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1659 ईस्वी को। अगला सवाल है, शाह बुलंद इकबाल यानी किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है दारा शिकोह को। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे तो आप लोग ज़रूर नोट करते चलेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शाहजहां की मृत्यु कब और कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो राइट आंसर है 22 जनवरी 1666 ईस्वी को, 74 वर्ष की अवस्था में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। औरंगजेब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को, दोहाद गुजरात में। औरंगजेब का विवाह कब और किसके साथ हुआ? तो राइट आंसर है 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था। औरंगजेब का शादी दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था। सवाल है, औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? तो राइट आंसर है मीर मोहम्मद हकीम। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? तो राइट आंसर है सुन्नी धर्म को। सवाल है, जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता था? तो राइट आंसर है औरंगजेब को। दोस्तों, इसे तो आप लोग ज़रूर नोट करते चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो राइट आंसर है 22 जून 1665 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कब और किसने की थी? तो राइट आंसर है 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में की थी। दोस्तों, इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः कब लागू किया था? तो राइट आंसर है 1679 ईस्वी में। अगला सवाल है, जजिया कर की अंतिम रूप से समाप्ति किसके समय में और कब हुई थी? तो राइट आंसर है मोहम्मद साहब के समय 1720 ईस्वी में। अगला सवाल है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में कब करवाया था? तो राइट आंसर है 1679 ईस्वी में। अगला सवाल है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट आंसर है 20 फरवरी 1707 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है विजारत। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि को कितने वर्गों में विभाजित की गई थी? तो राइट आंसर है 3 वर्गों में, खालसा भूमि, जागीर भूमि तथा सैरगल या मददे मास।
इन 3 भागों में विभाजित की गई थी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। खालसा भूमि से क्या तात्पर्य था? तो राइट आंसर है प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में जो भूमि रहता था उसे खालसा भूमि कहते थे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जागीर भूमि का तात्पर्य क्या था? तो राइट आंसर है तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को जागीर भूमि कहते थे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। युरगल या मददे मास भूमि से क्या तात्पर्य था? तो राइट आंसर है अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि को सयुरगल या मददे मास कहते थे। इसे मिल्क भी कहा जाता था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साल नाम की नवीन कर प्रणाली किसने कब प्रारंभ की थी? साल नाम की नवीन कर प्रणाली किसने और कब प्रारंभ की थी? तो राइट आंसर है अकबर ने 1580 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साल प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है टोडरमल बंदोबस्त। सवाल है औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भू राजस्व की कौन सी प्रणाली को अपनाया? तो राइट आंसर है नस्क प्रणाली। मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र कहाँ कहाँ थे? तो राइट आंसर है आगरा, भरतपुर के बयाना तथा गुजरात में सरखेज में था। काल में अफीम का खेती मुख्यतः कहाँ होता था? तो राइट आंसर है मालवा एवं बिहार में। सोना सिक्के का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो राइट आंसर है शाहजहां ने। का सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था? तो राइट आंसर है इलाही। कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो राइट आंसर है चांदी का रुपया। चांदी का रुपया मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पैदल सेना कितने भागों में विभक्त था? तो राइट आंसर है 4 भागों में। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना इन 4 भागों में विभक्त था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्ण रूप से किस प्रथा पर आधारित थी? तो राइट आंसर है मनसबदारी प्रथा पर। मुगल काल में सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो राइट आंसर है बिहार। अगला सवाल है कपड़ा उद्योग के अंतर्गत कौन सी प्रथा का प्रचलन था? तो राइट आंसर है ददनी प्रथा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र और शाल कहाँ तैयार होता था? तो राइट आंसर है कश्मीर तथा लाहौर में। सवाल है सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान क्या कहलाता था? तो राइट आंसर है मीर समा। अगला सवाल है सूचना व गुप्तचर विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? तो राइट आंसर है दरोगाए डाक चौकी। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति कब की गई थी? तो राइट आंसर है 1573 ईस्वी में। अगला सवाल है दहसाल प्रणाली के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो राइट आंसर है 4 भागों में। पोलज, परती, चाचर और बंजर। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मुगल काल में कृषक कितने वर्गों में विभाजित थे? तो राइट आंसर है 3 वर्गों में। खुद कास्ट, पाही कास्ट और मुजारियन। अगला सवाल है 25 तोले के सोने का सिक्का को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है अतमा। 20 तोले के सोने का सिक्का को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है बिनसात। से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले क्या कहलाते थे? तो राइट आंसर है मनसबदार। सवाल है 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले क्या कहलाते थे? तो राइट आंसर है उमरा। अगला सवाल है 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले क्या कहलाते थे? तो राइट आंसर है अमीर ए आजम। अगला सवाल है मुगल काल में मालवा प्रदेश का शासक कौन था? तो राइट आंसर है बाज बहादुर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मुगल काल में काबुल का शासक कौन था? तो राइट आंसर है हकीम मिर्ज़ा।
अगला सवाल है, चारबाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी? तो राइट आंसर है अकबर के समय। दोस्तों इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे। चारबाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी? तो राइट आंसर है अकबर। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी VVI है, इसे आप लोग ज़रूर नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। अनुवाद विभाग की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो राइट आंसर है अकबर। तो दोस्तों आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी भी लगी हो तो लाइक, कमेंट तथा शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।